अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं फैसल ज़हीर और आज की वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ और आप रोज़ सुबह टाइम अपनी जो बिजली है वो बंद करते हैं सोलर के लिए और रात को ऑन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये जो मसला आपका है वो इंशाल्लाह हल होने वाला है इस वीडियो में। ऐसे होता है कि नॉर्मली आपने सोलर इंस्टॉल किया होता है, चाहे आपने यूपीएस के साथ चार्ज कंट्रोलर लगा के सोलर लगाया हुआ है या आपने 3 या 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, ऑटोमेटिक इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो ये क्या होता है कि जब आपकी बिजली ऑन होती है, इन्वर्टर जो है उसको मुकम्मल बंद नहीं करता, कुछ ना कुछ बिजली आपकी 200-400 वाट इस्तेमाल करता ही रहता है। ये आप चाहे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो आपका इन्वर्टर है। और अगर आपने यूपीएस के साथ चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है तो वो तो आपको बिजली खुद ब खुद बंद करना ही पड़ती है, क्योंकि जब आपकी बिजली आ रही होती है तो आपका चार्ज कंट्रोलर पूरा करंट आपको प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसका वो डिमांड नज़र नहीं आती जो कि बिजली भी क्योंकि साथ में पूरा कर रही होती है। अब इन दोनों सूरतों में आप रोज के रोज बिजली अपनी बंद करते हैं सुबह टाइम और शाम को ऑन करते हैं। उसमें मसला क्या होता है? मसला ये है कि कई दफ़ा आप उसको बिजली को सुबह टाइम बंद करना भूल जाते हैं अगर, तो वो आपकी बिजली इस्तेमाल होती रहती है। और दूसरा मसला ये है कि कई दफ़ा, उससे बड़ा मसला ये है कि कई दफ़ा बिजली को आप ऑन करना भूल जाते हैं। रात को आपने इसको ऑन करना था, शाम को आप ऑन करना भूल गए। अब वो सोलर तो खत्म हो गया, उसके बाद लोड बैटरीज पे आ गया और बैटरी आपकी ड्रेन हो गई और उसके बाद बिजली भी बंद हो गई, तो आपका सिस्टम बंद हो गया। तो ये दो मसले जो हैं इसको हल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है मेरे पास। ये है जनाब थॉमसन का टाइमर स्विच। इसको आप टाइमर ब्रेकर भी कह सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है। इसकी मुकम्मल आप सेटिंग कर सकते हैं, किस टाइम आपने बिजली ऑन करनी है, किस टाइम बिजली ऑफ करनी है। इसको आप यूपीएस के साथ लगा सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी किसी किस्म का लोड भी ऑन ऑफ, कोई लाइट है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फायदे हैं इस टाइमर स्विच के। और आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा इसको आप किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, आज मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और ये इसकी सेटिंग पे ये ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ कैसे होगा, इसका हम एक तजर्बा भी करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर तो आपका नॉर्मल यूपीएस है तकरीबन 1000 वाट की रेंज में, तो आप इसको लगा सकते हैं। या आपने इसके अलावा कोई लोड ऑन या ऑफ करना है, जैसे कि कोई लाइट हो गई या कोई और चीज़ है, कोई कंप्यूटर हो गया, कोई चीज़ आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरी इस दिन इस टाइम पे ऑन हो जाए और इस टाइम पे बंद हो जाए। एक से ज़्यादा सेटिंग्स हैं इसमें, तकरीबन 20 के करीब कम्बिनेशन आप बना सकते हैं और हर रोज़ की सेटिंग मुख्तलिफ भी कर सकते हैं। या तो अब ये कर सकते हैं कि पूरा हफ्ता एक ही टाइम पे चीज़ ऑन हो जाए, एक ही टाइम पे ऑफ हो जाए, फिर दोबारा इस टाइम पे ऑन हो जाए और इस टाइम पे ऑफ हो जाए, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये चाह रहे हैं कि मंडे को टाइम डिफरेंट हो, ट्यूसडे को टाइम डिफरेंट हो, या सिर्फ मैं सैटरडे को ये काम करना चाह रहा हूँ, उसके अलावा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग इसमें आप कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेबल है, हर तरह की सेटिंग इसके अंदर मौजूद है। तो आपको इंशाल्लाह पूरी की पूरी सेटिंग के बारे में भी गाइड करता हूं मैं। अगर तो आपने इस पे इस तरह से छोटी मोटी कोई चीज़ ऑन ऑफ करनी है, या आपका 1000 वाट तक का यूपीएस है उसका करंट आपने ऑन या ऑफ करना है, तो फिर तो आप इसको डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम हो जाता है बड़ा 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का, जाहिर बात है ज़्यादा एम्पेयर का काम हो जाता है। वैसे तो ये 30 एम्पेयर है, लेकिन इस पे 30 एम्पेयर लोड डालेंगे तो ये खराब हो सकता है। तो उसके लिए आती है हमारे पास रिले। ये रिले होती है, एसी रिले है। हमने क्या करना है कि अगर आपका सिस्टम 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का है तो डायरेक्ट हमने इस पे ऑन या ऑफ नहीं कराना, ये रिले इसके साथ अटैच करनी है। हमने इस स्विच से ये रिले ऑन करानी है और रिले आगे आपका जो जो भी करंट है उसको ऑन या ऑफ करेगी। बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन होते हैं रिले के। रिले से आप किसी भी चीज़ को करंट दे के स्विच को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसके अंदर दोनों फंक्शन मौजूद होते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, अगर आपका 3 या 5 किलोवाट का सिस्टम है तो रिकमेंडेड ये है कि आप ये रिले साथ में यूज़ करें। अगर बड़ा सिस्टम नहीं है, 1-2 किलोवाट तक का है और या छोटा मोटा आपका कोई लोड है, तो आप फिर सिर्फ अकेला टाइमर स्विच लगा के भी ये काम चला सकते हैं। खैर, ये इसकी डिटेल हो गई। अब भी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आपने सेटिंग कैसे करनी है, इसका आपने टाइम कैसे सेट करना है और सारा कुछ कैसे करना है। चलें सबसे पहले इसकी देखते हैं सेटिंग। जी दोस्तों, ये आ गया हमारे पास हमारा टाइमर स्विच। ये आ गया एक रिले, और आपको रिले बताता हूँ रिले क्यों लगानी, कब लगानी। और ये आ गया हमारे पास हमारा इसका बॉक्स। इस पे लिखा हुआ 30 एम्पेयर थॉमसन का है ये जी, 220 वोल्ट पे चलने वाला टाइमर स्विच। इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, क्यूआर कोड लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल थॉमसन का है जी कंट्रोलर। तो इसको हमने यूज कैसे करना है, सबसे पहले इसको करीब से देख लें। तो यहाँ पे इसको इनपुट लिखी हुई है, तो यहाँ पे इसको आपने बिजली के कनेक्शन देने हैं। 220 इनपुट देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 220 आप इसकी आउट ले लेंगे। तो मतलब जो करंट यहाँ आएगा यहाँ से ऑन या ऑफ होने के बाद मिलेगा। जब आपने सेटिंग की होगी, जिस टाइम पे आपने चीज को ऑन करना है तो यहाँ से उसको करंट मिल जाएगा, और जिस टाइम पे आपने चीज को बंद करना है यहाँ पे करंट उसका बंद हो जाएगा। ठीक है जनाब, सबसे पहले इसकी देखते हैं इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है।
ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। ये इसका आ गया सारे का सारा कंट्रोल पैनल। यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग होगी और इस पे जो बटन लगे हुए हैं काफी ज्यादा, तो ये इसका मतलब क्या हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले पी का मतलब प्रोग्रामिंग है, डी का मतलब दिन को रिप्रेजेंट करता है डे, आर होता है एच का मतलब, इसका मतलब घंटे को रिप्रेजेंट करता है, एम का मतलब मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये टाइम को करता है। ये मैनुअली अगर आपने इसका टाइमर तो लगाया हुआ, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि यार इसको मैं खुद आज अभी जल्दी बंद कर लूं या चला लूं, तो उसके लिए आप ये मैनुअल वाला बटन दबा सकते हैं। तो इसको जब भी आपने सेट करना है, सबसे पहले आपने इसका टाइम सेट करना है, और टाइम सेट करने से पहले बीच में आपने इसको रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के लिए जो बटन है इसका, इसको दबा देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ये जनाब रीसेट हो गया, अब सब कुछ 0 0 हो गया। तो सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं इसका टाइम। टाइम सेट करने के लिए इस पे जो बटन दिए गए हैं, ये बटन है, यहाँ से टाइम सेट होना है, तो इसको आप दबा के रखेंगे। सबसे पहले जो आपने चेंज करना है वो आपने चेंज करना है डे, क्योंकि आपके ऊपर शो कर रहा है ये SU का मतलब है संडे। तो आपने दिन, अगर आज आपका है कोई और दिन, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आज मंडे है तो इसको मंडे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मंडे हो गया। अभी हमने टाइम करना है, सेट करना है घंटे और मिनट। इसको फिर दबाएंगे इस बटन को, अभी घंटे वाला बटन दबाएंगे, तो अभी टाइम अगर 12:30 है तो इसको मैं 12:30 पे कर दूंगा। 12 कर दिया, घंटा भी सेट हो गया, अभी मिनट रह गया। अब फिर इसको दबाएंगे, भी हमने इसको 30 कर देना है, ठीक है। अभी हमारा टाइम जो है ना वो सेट हो चुका है। अभी आज मंडे है, मंडे को 12:30, ये हमारा टाइम सेट हो गया। अभी हमें ये सेटिंग करनी है कि कब हमने इस पे लोड जो है ऑन करना है और कब लोड हमने ऑफ करना है। अब उसकी बारी आती है, तो उसके लिए हमने जाना है पी। पी दबाना है, पी का मतलब है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आ गई, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग सेव हो जाती है। अभी एक है ऑन ऑफ, फिर 2 पे ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, इस तरह इस पे तकरीबन 20 के करीब इसके अंदर सेटिंग मौजूद है। तो आप तकरीबन 20 के करीब इस पे पैरामीटर्स डाल सकते हैं, कब आपने ऑन करना है आपने लोड को और कब आपने ऑफ करना है। तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही सेटिंग चाहिए, क्योंकि हमने एक ही दफा दिन में इसको ऑन या ऑफ करना है। तो सेटिंग करने के लिए हमने पहले वाले पे आ जाना है। पहले हम टाइम सेट करते हैं ऑफ वाला, क्योंकि सुबह टाइम हमने बिजली बंद करनी है। तो यहाँ पे ऑफ पे आ जाएंगे, और हमने किस किस दिन ये काम करना है, डे दबाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये पूरा हफ्ता शो कर रहा है, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो यहाँ से आप अपने दिन जो है ना वो प्लस माइनस भी कर सकते हैं। जो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उस दिन ये स्विच काम करेगा। तो हमने पूरा हफ्ता करना है, तो हम सिर्फ पूरे हफ्ते पे कर देते हैं इसको। तो जनाब पूरे का पूरा हफ्ता भी हमारा ये काम होगा इंशाल्लाह। तो अभी हमने ऑफ करना है। ऑफ कितने बजे करना है, सुबह सोलर आ जाता है तो हम तकरीबन 6 बजे सोलर आ जाता है अगर, तो जब सोलर थोड़ा तेज हो जाता है तब हम इसको बंद कर देंगे अपनी बिजली को। तो सोलर हम बंद कर देते हैं जी सुबह 8 बजे। हम यहाँ से सुबह 8 बजे हमारा सोलर जनाब ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको दोबारा सेटिंग ऑन कब करना है, 8 बजे आता है तो तकरीबन 6 बजे अगर हमने ऑफ करना है तो हम इसको करेंगे 2 3 4 5, ठीक है, 12 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 24 घंटे फॉर्मेट में है, इसमें AM PM नहीं है। तो हमने 18 बजे, इसका मतलब है कि शाम के 6 बजे हमने इसको ऑफ कर लेना, ऑन कर लेना, सॉरी। दोबारा हमारा जो करंट जो है ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑफ कितने बजे होगा, सुबह 8 बजे। ऑफ कितने बजे होगा, 18 बजे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेटिंग हो गई। ऑन हो गया हमारा शाम को 6 बजे, ऑफ होना है ये सुबह टाइम 8 बजे। पूरे का पूरा हफ्ता ये होना है, तो पूरे के सारे दिन आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। ये हमारा रियल टाइम चल रहा है। अभी ये ऑटो पे। ऑटो पे का मतलब है कि जो हमारा टाइम है वो काम करेगा। यहाँ पे सिर्फ ऑन हो जाएगा परमानेंट, ऑटो, परमानेंट ऑफ। तो ये बटन दबा के हम चेंज कर रहे हैं। इसको आपने ऑटो पे रखना है। रियल टाइम आपका सेट हो गया है, आज का दिन बता रहा है आपको। तो इस हिसाब से ये आपकी जो जो बिजली होगी उसको ऑटोमेटिकली अब ये ऑन या ऑफ करता रहेगा। जी दोस्तों, आपने इसकी सेटिंग देख ली। तकरीबन मैंने आपको जो आइडिया दे दिया, इससे आप हर तरह की सेटिंग इसकी कर सकते हैं।
तो अगर तो आपने यूपीएस के साथ लगानी है तो आप एक ही कॉम्बिनेशन सेट करेंगे, पूरे हफ्ते का टाइम लगा देंगे, ऑटोमेटिकली रोज का रोज हो जाएगा। अभी आपको छोटा सा इस पे टेस्ट भी करके दिखाता हूँ। इसको बिजली लगाते हैं, इस पे लोड लगाते हैं और टाइमर लगा के देखते हैं क्या ये उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता भी है नहीं। चले हम टाइमर तो ये देखें, अभी हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ये हमारा स्विच है और इस पे देखें इसने सर्किट ऑन किया हुआ है। इस पर बिजली लगा दी हमने, ये तारें बिजली को जा रही हैं। आगे आउटपुट में हमने ये बोर्ड लगाया हुआ है और बोर्ड आपको पता है ये 95 वाट का लोड, इसके ऊपर एक बल्ब हमारा चल रहा है। ठीक है, अभी ये इसको डिस्प्ले आपको मैं दिखाता हूँ खोल के। भी है ये ऑटो पे, ठीक है, और ये ऑन है। तो अगर आप मैन्युअली इसको बंद करना चाहें तो आप इसको ये देख लें, ऑफ हो गया, हमारा लोड बंद हो गया। और मैन्युअली ऑन करना है तो यहाँ से ऑटो पे आ गया, अब ये ऑन हो गया। ऑटो पे भी ऑन ही रहेगा क्योंकि अभी ऑन की सेटिंग है, ये ऑफ हो गया। अभी हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। अभी 12:41 हो गए हैं, इसको हम इसको चेंज करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये ऑन तो हो गया था 18 बजे, इसको ऑफ करना है हमने। 12:41 हुए हैं, 12:43 पे ऑफ करते हैं। 12 बज गए, यहां से अब इसको कर देते हैं 43 पे। ठीक, इतने पे ये ऑफ हो जाएगा। अभी है 41, तो अभी हमने इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा। अब ये देखें जी, मैंने इसको थोड़ा वेट कर लिया था, 12:57 से ये 42 है और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं और हमारा लोड भी ऑफ हो गया। ये है इसका जनाब टाइमर, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अभी मैनुअली ऑन कर लिया हमने, मैनुअली ऑफ कर लिया। ये दोस्तों बेहतरीन काम कर रहा है हमारा स्विच, हर तरह से टाइम के लिहाज से कंट्रोल हो रहा है, मैनुअली भी इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। तो अभी जो बात आती है इसकी रिले की। अच्छा, रिले की सेटिंग के हवाले से, कनेक्शन के हवाले से आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसको या मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसके कनेक्शन अगर आपको समझाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सिंपल अल्फाज में अब ये किसी से भी लगवा सकते हैं, कोई भी टेक्निकल बंदा है वो इसको आपको लगा के दे सकता है। इसके रिले के कनेक्शन आप इसके साथ करेंगे, टाइमर स्विच के साथ, ये दो चीज़ें इकट्ठी करके आप लगा सकते हैं बड़े सिस्टम के साथ। छोटे सिस्टम के साथ सिर्फ ये लगा सकते हैं। तो इसकी जो प्राइस है मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एग्जैक्ट इसकी प्राइस है वो आपको मिल जाएगी। आप इसको बाय भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी हो जाएगी। दोनों चीज़ें इकट्ठी खरीदना चाहें तो वो भी लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, या इस तरह का टाइमर के लिहाज से कोई ना कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और पर्पज़ है आपको पता है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, या इसका फ़ायदा है या नुकसान है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैं बताना चाह रहा था कि आपका ये जो सिस्टम है उसको आप ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली कई दफ़ा हम हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर्स लगाते हैं, तो आप मैनुअल चार्ज कंट्रोलर लगा के तकरीबन उस लेवल का काम भी आप इससे ले सकते हैं। लेकिन अब वीडियो को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।